गौतम राणे। निश्चित तौर पर अमिताभ जी, आपके ज्ञान के और खास तौर से आपके द्वारा किए गए प्रश्नों की हमने हमेशा सराहना की है। और ये अभी जो आपने प्रश्न उठाया है, निसंदेह प्रशंसनीय प्रश्न है। ये सच है कि अगर हम प्रॉफिट को पैगंबर ऑफ अल्लाह माने, जी, जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड माने, तो अहम ब्रह्मास्त्र मानने में भी हमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस बात का आप समर्थन करते, क्योंकि जितने भी हैं, भाग्य और भगवान कहते हैं कि जो जितने भी धर्म हैं 3 स्तंभों पे टिके। पहला स्तंभ है हैवान, भगवान और इंसान। यही तीनों स्तंभों पे सारे के सारे धर्म टिके, और जहां ये होता है वो चमत्कार होता ही होता है। आपने एक बात और कही थी कि ये राजनीति 2024 के लिए बिसात बिछाई जा रही है, तो हमने हमेशा मानना है कि बीजेपी के अगेंस्ट धर्म के आधार पे लड़ना आत्महत्या करने के अलावा कुछ भी नहीं। महंत आदित्य गिरी जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो धर्मांतरण का खेल है, मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा, ये बहुत एक मतलब इस पर एक पूरी फिल्म बन जाए इतना ये शार्प और फोकस्ड इसका खेल है। उसमें डॉलर भी है, उसमें पेट्रो डॉलर भी है, उसमें सब कुछ है इन्वॉल्व। ठीक, क्या जिस हिंदू धर्माचार्य ने धर्मांतरण के इशू को हाथ में लिया, उसको चौतरफा घेरने का कार्यक्रम जरूर बना, और जिसने कहा कि धर्मांतरण से चलो उधर से आंख बंद कर ली, एक तरफ देख के राधे राधे किया, उसके विरोध की संभावना उतनी कम हो गई। आदित्य जी, धर्मांतरण का जो विषय है, अगर आप इस पे देखेंगे जी, तो आज धर्मांतरण के बल पर ही विश्व में 210 देश हैं ईसाइयों के, और वो धर्मांतरण के बल पर ही है। विश्व में 57 देश मुसलमानों के धर्मांतरण के बल पर, और हमारी संख्या भारत में भी एक जिला जो हिंदुओं का नहीं है, जो पूर्ण रूप से यह माना जाए कि वहां पर हिंदू ही रहते हों, इस प्रकार का संपूर्ण भारतवर्ष का विश्व में एक भी जिला नहीं है। तो हमारी जड़ें खोखली करने का काम धर्मांतरण के द्वारा हुआ है जी, इसको आप नकारा नहीं जा सकता है। आज भी आप पश्चिम बंगाल में, केरल में और पंजाब में बड़े स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है, छोटे छोटे स्तरों पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, लगी हुई है। यहाँ भी शुरू हो चुका था उत्तर प्रदेश में जी, लेकिन योगी आने के बाद उत्तर प्रदेश में नियंत्रण हुआ। तो धर्मांतरण का विषय बहुत बड़ा है, और आज से नहीं है, ये मुगलों के शासन काल से शुरू हुआ, और वहां से शुरू हो। भारत में जितने मुसलमान हैं वो कहीं बाहर से नहीं आया है, सारा का सारा मुसलमान भारत का ही है। ठीक बात। तो भारत की आबादी कौन थी? हिंदू थी। जी, जितने भी भारत में ईसाई हैं वो किसी दूसरे देश से नहीं आए हुए, सारे के सारे भारत के ही हैं। तो निश्चित रूप से उनका धर्मांतरण हुआ। और अगर सारे संत समाज के लोग और हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया है कि घर वापसी कराई जाए, और अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस प्रकार से 25 दिसंबर को घर वापसी कराई, उसके बाद ही इस प्रकार के प्रश्न उठे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कोई पहली बार तो ये सब कर नहीं रहे थे, जो आयोजन इनके होते हैं, सालों से इनके आयोजन होते आए हैं जी, लेकिन अभी प्रश्न नहीं उठा। आज ही इतनी जो है, इतनी जल्दबाजी में प्रश्न क्यों उठाए जा रहे हैं? ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात। आदित्य जी आएंगे आपको। मुझे याद है कि छत्तीसगढ़ में जब वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तब उस इलाके में, बाद में छत्तीसगढ़ स्टेट बन गया, महाराज बिल्कुल, वहाँ जूदेव के खिलाफ भी ऐसा ही अभियान चला था, क्योंकि जूदेव ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए आदिवासियों के पांव धोकर उनकी घर वापसी का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था। उससे वेटिकन तक खलबली मची थी, मार बवाल हो गया था। बिल्कुल ये थे। खैर त्रिपाठी जी, आपसे धर्मांतरण का विषय, आपसे पॉलिटिकल सवाल, कभी आप लोग जब अपने कोर कमेटी में, ग्रुप में बैठते हो, तो इस बात का चिंतन करते हो कि आपका भाग्य खराब है, या आपके यहाँ कुछ वो हैं, मोल्स हैं क्या, दूसरे खेमे के लोग हैं
जो आपका गड़बड़ कर जाते हैं वक्त पर? कभी या आपके ही लोग इतने खुद में बवाली हैं कि वो समय समय पर तमाम रोका टोकी के बाद भी ऐसे कुछ काम करते रहते हैं कि कांग्रेस का सितारा कभी ऊपर ना आ पाए? त्रिपाठी जी, ये तीन परिस्थिति हैं। या तो भाजपा से पैसा ले रहे, ये मान लो, ठीक। आज भी जयराम रमेश को इतनी मेहनत करनी पड़ी जान बचाने में, वरना दिग्विजय सिंह ने जम्मू कश्मीर में यात्रा डुबोई दी थी क्या? मतलब उनका सम्मान छोड़ के ऐसे आके उनने माइक हटा दिया दिग्विजय सिंह के पास से, उन्हें नहीं बोलोगे। वरना सर्जिकल स्ट्राइक पे वो बोले जा, हो रहा था काम पूरा। उसके बाद राहुल गांधी क्या करते? रघुनाथ मंदिर में दर्शन कर ही लेते, प्रसाद लेते, घर आ जाते। त्रिपाठी जी नहीं, ये लोग ओपी सिंह की पार्टी से पैसा पाते हैं, आप जो ऐसा बवाल समय समय पर खड़ा करते हैं, या इनकी फितरत ऐसी है, इनका डीएनए ऐसा है कि भाई बवाल तत्व बड़ा है जिसने नहीं होता बात पित्त कप, तो इनमें बवाल तत्व प्रबल है। क्या मसला, क्या आप लोग चिंतन नहीं करते भाई? जितना आप शरीर बनाते हो उतना कोई सिरिंज डाल के खून खींच लेता, फिर आपको पोषित हो जाते हो। त्रिपाठी जी, अमिताभ जी, आप थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। आपने जितने भी प्रश्न उठाए, मैं बात कर रहा हूं इन पे। प्रश्न तो एक ही है। नहीं, मसला क्या है भैया? बीमारी आयाम आपने जोड़े हैं, उन सारे आयामों को सामने ला रहा हूं। आपने जो डिबेट जहां से शुरू की, 4 नाम लिए, इनमें से कोई भी कांग्रेसी नहीं है। आपने जो अभी सभी मुद्दे उठाए हैं, उस पे मैं कह रहा हूं बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते कि मैं खुद सनातनी हूं और इन सभी बयानों की निंदा करता हूं, और हमारी पार्टी भी निंदा करती है। अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि वो उनका निजी बयान है, हमारी पार्टी का बयान नहीं। दरअसल इसके पीछे का गणित समझने की जरूरत है। जैसा अभी ओपी सिंह साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि इन सभी के नाम भगवान हैं, इनके माँ बाप ने रखे। जब इनके सबके नाम भगवान हैं और ये भगवान को मानने वाले लोग थे, तो आखिर इनको कौन सा नशा हो गया है कि इस तरह की अनर्गल बयानबाजी हो रही है? और इसको ध्यान में रखना है, जैसा अभी कहा गया कि लाभ जिसको होगा उसकी कोई ना कोई तो कोशिश होगी। बिना कार्य कारण सिद्धांत कुछ भी नहीं होता, तो कोई तो कारण होगा। और क्या लाभ भाजपा के अलावा किसी को होगा, यह भी अभी तय हो गया कि इसका सारा लाभ भाजपा को होता है धर्म की पिच पे। तो धर्म की पिच कौन तैयार करता है, यह भी सोचने की जरूरत है। ये सारे लोग जो भगवान नाम के थे, ये अचानक इतने मुखर हो गए और सत्ता में आप बैठे हुए हैं। अगर जो भाजपा सरकार में है, तो राजनीतिक मैं टिप्पणी कर रहा हूं कि यह जिम्मेदारी भी भाजपा की है। क्या आप इस तरह का सामाजिक माहौल पैदा कर रहे हैं, सामाजिक जहर छोड़ रहे हैं? ओपी सिंह जी, भाई देखो, जो बात ये कह रहे त्रिपाठी जी, मैंने इनको भी खूब खरी खरी कही, लेकिन उसमें एक बात ठीक है, विचारणीय है, सच है नहीं है ये तो ईश्वर जाने, लेकिन विचारणीय है। एक कानून का सिद्धांत है, गौतम राणे भी मेरी बात से सहमत होंगे, बड़े सुयोग्य व्यक्ति हैं। एंड बेनिफिशियरी कौन है उसको दिमाग में रखा जाता है कि इस पूरे कार्यक्रम से अंतिम लाभार्थी कौन है। अपराध अगर हुआ है तो कोर्ट कहती है उसको भी फ्रेम में लाओ, वो महत्वपूर्ण कड़ी है। अब आप पर राम जी की कृपा मान लो, आपकी बुद्धि मान लो, चतुराई मान लो, कांग्रेस का बुरा वक्त मान, चाहे जो मान लो, लेकिन अंतिम लाभार्थी तो आप वो लड्डू कहीं बटे हैं? जिसके हाथ में जाएगा वो आप ही का कार्यकर्ता होगा। ओपी सिंह जी, अमिताभ जी, ये लोकतांत्रिक देश है जी, इसमें सरकार उसकी बनती है जिसकी जनता चाहती है जी, और जनता को जिसके विचार, जिसके कार्यक्रम, जिसका क्रियान्वयन, जिसका जो काम है, उसके हिसाब से जनता देती है। हम आज डिबेट पर कहें कि नहीं भाई हम तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, हम तो बोलते नहीं। अगर कोई नफरत के बाजार में, जी जी जी, अगर असली मोहब्बत की दुकानें खोल रहा है, तो भाई वो खोले, उसका लाभ हानि तो वही जानेगा ना। अमिताभ जी जी जी, वो राजनीतिक दल है जी, उनके कर्म और सुकर्म को जनता भली भांत देख रही है जी, और जनता उसका फैसला करती है। हम अगर जनभावनाओं के अनुरूप काम करते हैं तो जनता हमारे साथ है जी। जो जनभाव, अब ये बताइए कि बैठ करके आप रामचरितमानस के बारे में शब्द कहेंगे, भगवान के बारे में शब्द कहेंगे, हिंदू धर्म के बारे में करेंगे, बागेश्वर धाम के, बागेश्वर सरकार के बहाने
हिंदू धर्म गुरुओं पर हमला करेंगे, हिंदू धर्म ग्रंथों पर हमला करेंगे, हिंदू धर्म सनातन धर्म पर हमला करेंगे, तो जनता तो चुप बैठेगी नहीं। ठीक है, सब जवाब स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं लेंगे, लेकिन वक्त आने पर वो समाजवादी पार्टी को जवाब तो देंगे ना, कि नहीं देंगे? तो ये जनता सब जानती है, समय आने पर इसका जवाब देगी। और जो स्वामी प्रसाद ने बोला है, अगर अखिलेश यादव इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, वरना अखिलेश यादव आए और कहें कि भाई उन्होंने बहुत गलत बोला है, मैं उनको पार्टी से निकाल रहा हूं, या बोले कि उनसे कोई पार्टी का लेना देना नहीं है। लेकिन वो क्या करेंगे जब खुद आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, खुद आतंकवादियों का जो है वो पैरोडी कर रहे हैं जी, तो क्या मतलब डुप्लीकेट जीवन से तो जनता सब समझती है ना कि आप असली क्या है, नकली क्या है। जी ठीक बात ओपी सिंह जी। मैं बाबा पंडित नंदकिशोर जी, बहुत थोड़ा सा समय, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अंतिम टिप्पणी जी। 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, तेहि रावण घर दिया न बाती। राम का द्रोह करने वाले आज जो रामचरितमानस पर प्रश्न उठा रहे हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायणे निगदितम कचिदन्यतोपि। तो इस संदर्भ, रामायण के संदर्भ में इनकी अभिव्यक्ति जो है मूर्खतापूर्ण है। और आपको मैं बतला दूं कि यह सारा जो कुचक्र है, केवल धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने घर वापसी का जो कार्यक्रम किया उसके हम भुक्तभोगी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मलीन स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई और हमारा छोटा भाई कमलेश तिवारी की अभी तत्काल लखनऊ में हत्या हुई, आपके सामने प्रमाण है। यही इसका मूल कारण है, क्योंकि उनको घेरने की प्रक्रिया चल रही है। दारा सिंह अभी भी जेल में बंद है, क्रिश्चियन मशीनरियों के षड्यंत्र के तहत। अब रह गया कि जो हिंदू आस्था पर प्रहार करेगा उसको अखिल भारतीय हिंदू महासभा सड़क से लेकर न्यायालय से लेकर उसको खींचेगी। ठीक हम विधानसभा में संसद में नहीं है, लेकिन भारत के संविधान ने हमको अधिकार दिया है